सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। करारदाद में मजीद कहा गया कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट हैं। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है। ऐवान में उस वक्त 14 अरकान मौजूद थे। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। ऐवान में बहरामंद तंगी, अफनानुल्लाह, गुरदीप सिंह मौजूद थे। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले किए जा रहे हैं। सेनेटर कहदा बाबर ने कहा कि मुल्क में हालात खराब हैं। हुकूमत बताए हमारे सिक्योरिटी के लिए क्या किया। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की करारदाद की मुखालिफत। कहा सिक्योरिटी मामले को बुनियाद बनाकर इंतखाबात मौखर नहीं होने चाहिए। विफाकी वजीर मुर्तज़ा सुलंगी की भी करारदाद की मुखालिफत। कहा हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। करारदाद के अंदर जो मसाइल बयान किए गए हैं वो हकीकी मसाइल है। शेरी रहमान की GNN से खुसूसी गुफ्तगू को बोली कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुलतवी कराने की बिल्कुल हिमायत नहीं करती। PP इस करारदाद को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सियासतदानों से मुतालिक नाअहली केस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल। कहा कि अदालत फैसला करे नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अदालत फैसला करे कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। जस्टिस जवाद एस खाजा ने लिखा था कि ये मामला मुतल्लिका केस में देखेंगे। इसके बाद मगर ये मामला कभी नहीं देखा गया। चीफ जस्टिस का हैरानी का इजहार। रिमार्क्स ये के इसहाक खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच फैसला कर चुका था तो 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला क्यों ना देखा। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने माजी के फैसले को नजरअंदाज करके ताहयात नाअहली का फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। मुल्क तबाह कर दे कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती पर ताहयात नाअहली कर दी जाती है। एक जनरल ने 62(1)F की शिक डाली, हम सब पाबंद हो गए। क्या कहें और सियासतदानों के लिए ऐसा सख्त टेस्ट होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा कि कागजात में पूछा जाता है आपके पास कितना सोना है, दुरुस्त ना बताया जाए तो नाअहल कर दिया जाता है। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज नहीं किया। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। चीफ जस्टिस ने टोकते हुए कहा कि किसी का नाम न लेना। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि तनख्वाह लेने का सहारा लेकर नाअहली की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए वो बात ना करें जो हमारे सामने ही नहीं। वकील वो केस नहीं लड़ता जिसकी उसे फीस ना मिली हो। तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी के कागजात मंजूर। जुल्फी बुखारी के अटक और शौकत बसरा के कोटाबाद से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। हलीम आदिल शेख, फवाद चौधरी और आतिफ खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। PTI के बशारत राजा, नईम हैदर पंजोथा, नसर इकबाल और अख्तर खान कांजू, ताहिर इकबाल चौधरी समेत दीगर कई उम्मीदवारों के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA-56 और PP-16 से एजाज खान जाजी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर आज भी समातें। नवाज शरीफ की NA-15 मानसहरा से कागजात पर मजीद समात 8 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ के NA-132 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर कल समात होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल ने RO को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया।
किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, अभी फैसला करना है। फवाद चौधरी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जब पीटीवी गया था तो इदारा 4.5 अरब रुपए के नुकसान में चल रहा था। 3.5 अरब रुपए के मुनाफे पर पीटीवी छोड़ा। जेलों में तामीराती मंसूबे में खुर्द-बुर्द केस में फवाद चौधरी एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने फवाद चौधरी का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। स्टेट बैंक ने ऑनलाइन खेलों में जुए की साइट्स की निशानदही की। वेबसाइट्स बाज़ गैर मुल्कियों की जानिब से कंट्रोल की जा रही थीं। सेनेट में फवाद हसन फवाद का तहरीरी जवाब भी जमा कर लिया गया। बोले, पाकिस्तानियों की जानिब से इनके इस्तेमाल का नतीजा कीमती ज़र मुबादला के इनखला के नतीजे में होगा। ये कंपनियां गैर कानूनी तौर पर बाज़ मीडिया आउटलेट्स के साथ स्पॉन्सरिंग और इश्तिहार के लिए राबिते में है। मीडिया हाउसेस को सख्ती से ताकीद की गई है, इन कंपनियों की तशहीर से इज्तनाब किया जाए। तमाम सर्विस कंपनियों के साथ मुआहदे मनसूख करने की ताकीद की गई। मेमरान ने सेग्रीगेट्स कंपनी के इश्तिहार और नशरियात पर पाबंदी आयद की। हुकूमत पाकिस्तान के यहाँ ऐसी सरगर्मियों की कोई गुंजाइश नहीं। और सिडनी टेस्ट में भी ग्रीन शर्ट्स पर शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा। तीसरे रोज 68 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। महज 82 रन की मजमूई बर्तरी हासिल। कप्तान शान मसूद समेत 4 खिलाड़ी खाता भी ना खोल सके। बाबर आजम एक बार फिर लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। साइम अयूब 33 और साउथ शकील 2 रन बनाकर चलते बने। जोश हेजलवुड ने 4 खिलाड़ी आउट किए। ऑस्ट्रेलियन टीम पहली इनिंग में 299 रन बनाकर 14 रन के खसारे का शिकार हुई। मार्नस लबुशेन और मिचेल मार्श की निस्फ सेंचुरियां।